तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आई थी गल्फ स्ट्रीम में और अब मैं जा रही हूँ लेगेसी पे। और ये एयरक्राफ्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, NSG, जो इनफैक्ट मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई थी इस कंपनी के साथ में, वो NSG पे ही थी एंड दैट इज़ लेगेसी 600। और उसके बाद सेकंड भी मेरी लेगेसी 600 में थी एंड दिस अब मैं जो फ्लाई करके आई हूँ, थर्ड वन वाज लेयर जेट एंड फोर्थ वन वाज गल्फ स्ट्रीम। सो अब मैं वापस लेगेसी पे जा रही हूँ, बट ये मेरी ऑपरेटिंग फ़्लाइट नहीं है बेसिकली, इट इज़ ऑपरेटेड बाय सम अदर क्रू। बट हाँ, बिकॉज मुझे दिल्ली पोजीशन बैक करना है, इसीलिए आई एम फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट। सो look, yeah, I'm just vlogging. Your crew and you vlogging all together is a little difficult. So yeah, my captains are already waiting for me inside the car. उनकी फ़्लाइट है बेसिकली ये। मैं बस चेकआउट करूँगी और गाड़ी बाहर है, सामान we have reached JAT and I'm at the departure gate. तो हम वेट कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं अभी। Stay tuned. मैं NSG पे आ गई हूँ एंड ये मैंने पहले भी फ्लाई करा है। दिस इज़ द एम्ब्रियो लेगेसी 600 एंड यस, कल भी आपको टेक ऑफ दिखाया था, आज भी देख लो टेक ऑफ। गाइस, वी हैव लैंडेड इन दिल्ली। हेलो, हाँ जी भैया, क्या आपको है? आ रहे हो ना? Guys, I am back to my base, Delhi Airport, General Aviation Terminal. हम जनरल एविएशन टर्मिनल आ चुके हैं। सो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं दिल्ली आऊँगी, बट येस, आई एम बैक टू माई होम। और सो मैंने आपको बताया था कि मैं लाइक अभी फ़्लाइट पे थी, मुंबई में थी और आई सपोज टू गो टू दुबई, बट मैं वहाँ से दुबई मेरी फ़्लाइट नहीं हुई और वो एयरक्राफ्ट फेरी गया एंड मैं वहाँ से आ गई हूँ दिल्ली वापस। तो मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, लाइक विच इज़ T4 टर्मिनल, जनरल एविएशन टर्मिनल में। तो मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ के ग्लिम्स दिखाती हूँ, पर अच्छे से शूट नहीं कर पाती बिकॉज हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई होता है। तो आज मैं आपको जनरल एविएशन टर्मिनल पूरा दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको हमेशा सारी जगह, मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी शूट कर लिया है और बट मेरे को लगा कि मैं आपको ढंग से दिखा सकती हूँ बिकॉज मेरी कैब को आने में टाइम है। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ दिल्ली का VVIP एयरपोर्ट, जनरल एविएशन टर्मिनल, कॉर्पोरेट टर्मिनल, जहाँ से सारे सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, VVIPs अपनी चार्टर फ्लाइट्स लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। तो बेसिकली ये है VVIP एयरपोर्ट और यहाँ से एंट्री होती है। माई बैग इज़ देयर बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई कैब एंड 2 मिनट में मेरी गाड़ी आ रही है। एंट्री करते ही सबसे पहले हमारा आता है ये क्रू रूम, ठीक है, जहाँ पे फ़्लाइट से पहले क्रू आके बैठता है। जैसे मैंने आपको दुबई में भी दिखाया था कि वहाँ पे एक सेपरेट क्रू रूम होता है, लेकिन वहाँ पे आप देखते हो कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सी डिफरेंस, यहाँ सिर्फ बेसिक न्यूज़पेपर है, टिश्यू पेपर है, बट कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। दैट इज़ समथिंग। वहाँ पे हमारा जो VVIP वो है, वहाँ हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। सो ये है हमारा मीटिंग रूम 1, ठीक है, दिस इज़ मीटिंग रूम 1 और ये है लाइक यहाँ से बेसिकली आप एयरपोर्ट देख सकते हो, टर्मिनल देख सकते हो। सो यहीं से हम लोग मतलब अपना सिक्योरिटी चेक इन करके, मैं भी ये जो कर्टन्स हैं ऊपर नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। तो बेसिकली मैं सिक्योरिटी करके हम क्लियर करके यहीं से जाते हैं एंड देन सारे जो VVIP मतलब एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ पे पार्क हैं। यहाँ से कवर कर दिया, वरना पहले यहाँ पे सारा दिखता था, सारे एयरक्राफ्ट दिखते थे। और ये हमारा मीटिंग रूम ये 2 है। बेसिकली देर आर चार्जेस फॉर दिस रूम, सो ये फ्री में नहीं है। या तो आपको एक कॉमन लाउंज है वहाँ बैठना होता है, और अगर आपको इस रूम को बुक करना है, इस रूम के चार्जेस कुछ
दिस वन इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज इसमें एयर साइड, इसमें बेसिकली हमारा जो है एयरक्राफ्ट व्यू है, तो इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8,000, जिसमें आपके 8,000 में और अलग से आपको टी कॉफ़ी का चार्जेस देने पड़ते हैं. सो ये है मीटिंग रूम. लाइक जो भी कंपनी, लाइक जिस भी कंपनी की फ़्लाइट होती है वो कंपनी, ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है बर्ड, ये टर्मिनल बर्ड है, जिसके जनरल एविएशन टर्मिनल. सबसे पहले GMR के अंदर बर्ड आता है, तो वहाँ से ये लोग हैंडलिंग सर्विसेज लेते हैं और इस सर्विसेज के आपको पैसे पे करने होते हैं. जैसे ये मीटिंग रूम नंबर 2 है और मैं इसके 8,000 है. जो मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी मीटिंग रूम नंबर 1, उसके 6,000 है, इसका 8,000 है. फिर हम यहाँ से जाते हैं, ये कॉमन लाउंज है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता. और सी यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो मैं फ्लाई करके आई हूँ उसकी इमेज भी है. सो बेसिकली ये पोस्टर लगाने के लिए भी, क्योंकि मैंने बर्ड के साथ काम किया है तो मुझे पता है कि इस लाउंज में नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ चार्जेबल. इनफैक्ट ये पोस्टर जो लगा है, इस पोस्टर के लिए भी गल्फ स्ट्रीम इज़ पेइंग अ ह्यूज अमाउंट टू बर्ड. और मैं आपको दिखाती हूँ मीटिंग रूम नंबर 1. इसमें एप्रन्स, लाइक ये बेसिकली नॉर्मल रोड साइड व्यू है, ऐसे जहाँ पार्किंग व्यू है. तो इसके 6,000 समथिंग है. एंड माई ड्राइवर इज़ कॉलिंग मी. सो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है. और यहाँ से ये कॉमन एरिया, यहाँ पे लोग कॉमनली बैठते हैं. और ये है, अगर आप यहाँ आते हैं, लाउंज है. तो दिस इज़ चार्जेबल. यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, स्नैक्स, बेवरेजेस भी हैं. लेकिन मैंने कहा आपको VIP टर्मिनल दिखा देती हूँ. तो दिस इज़ जनरल एविएशन टर्मिनल. एंड देखते हैं काउंटर पे आज कौन है. आप लोगों को पता ही है, मैं पहले यहीं पे काम करती थी. आई वॉज द लाउंज हेड. तो कौन सी दीदी, नमस्कार, कैसे हो, कहाँ हैं सारे? सो ये सब गाइस मैंने ही रखवाया था पहले. जैसे यहाँ पे आपको सैंडविचेस, बर्गर और ये फ्रूट के काठी रोल्स, ये सब होते हैं, लाइक विद सम M&M, स्नीकर्स, चॉकलेट्स. सो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था. ये सब चीज़ें मैंने ही शुरू करी थी. एंड देन मैंने उसके बाद मैंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अब मैं फ्लाइंग करती हूँ. दिस इज़ द लाउंज. सो वी आर एट जनरल एविएशन लाउंज, T4 टर्मिनल दिल्ली. ये है जनरल एविएशन टर्मिनल, लाइक VVIP एयरपोर्ट. जैसे मैंने आपको दुबई का एयरपोर्ट दिखाया VVIP, वैसे ही दिल्ली का ऐसे. और आई डोंट नो ये लाइट्स क्यों नहीं ऑन है. लाइट्स कीड़ा के वजह से. अच्छा, कीड़े की वजह से ऑफ किया हुआ है. और ये कितना गाइस, मेरी बीच में कैब वाले का फ़ोन आ गया था. और अब हम यहाँ से चलेंगे. आई थिंक माई कैब इज़ देयर. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे नापा डोरी है. एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है. कोई है तो है नहीं सेल्स. दिस इज़ अ लेदर. दिस इज़ नापा डोरी. लाइक दुबई के आप एयरपोर्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं. बट हमारे VVIP एयरपोर्ट पे या तो वो लाउंज है छोटा सा, जिसमें कि मीन्स आपके नॉर्मल स्नैक्स आइटम है. एंड दिस ब्रांड इज़ देयर. दे हैव दिस लगेज कलेक्शन, दिस पर्स. एंड आई एम श्योर दिस ब्रांड मस्ट बी पेइंग देम ह्यूज अमाउंट. बहुत अच्छा अमाउंट पे कर रहे होंगे, बिकॉज अपना इतनी सी शॉप खोलने के लिए भी यहाँ पे यू हैव टू पे अ वेरी बिग अमाउंट, बिकॉज दिस इज़ VVIP एयरपोर्ट. एंड यहाँ पे सारे VVIPs आते हैं. तो ऑब्वियसली आप कितना भी एक्सपेंसिव आइटम्स रखोगे तो वो सेल हो ही जाते हैं. जैसे कि पेंटिंग है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था. नाउ दिस पेंटिंग इज़ फॉर हाउ मच? 4.5 लाख की है ये पेंटिंग गाइस. 4.5 लाख में भी GST है. दिस इज़ सम, ये नव्या गैलरी की पेंटिंग है. शाम्पा सिरकार दास ने बनाई है, भूमि सीरीज़. एंड ये पेंटिंग 4.5 लाख की है गाइस. ये कुछ उल्लू की फ़ोटो. आई एम सॉरी, देयर इज़ नो ऑफेंड टू मनीषा अग्रवाल ने. और ये 1,20,000 की पेंटिंग है गाइस. इसमें ऐसा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा. सो हम यहाँ देखते हैं. आई थिंक ये भी कुछ आर्ट वर्क है इनका. एंड दिस इज़ फॉर दिस इज़ लाइक 30 लाख का. ओ माय गॉड. ये
तो बेसिकली इस लाउंज में एवरीथिंग, पानी से लेके सब कुछ, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव एंड सो, बिकॉज ये लग्जरियस वीवीआईपी टर्मिनल, लाइक ये कोई पेंटिंग है, ये पेंटिंग है 4,80,000 की। दिस इज़ सम गेम। हमने शुरू में ये शुरुआत करी थी और हम पीपल कम एंड प्ले हियर। सो ये है वीवीआईपी एयरपोर्ट। और तो यहाँ पे क्या है, मुझे बाकी दुबई का नहीं पता। दुबई में 3-4 ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। बेसिकली बर्ड ही है और बर्ड के अंदर ये सारा एयरपोर्ट आता है। तो यहाँ पे आप पानी से लेके हर चीज़ के पैसे हैं, मतलब नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ चार्जेबल। चाहे आप वो गल्फ स्ट्रीम का पोस्टर देख लो जो मैंने आपको दिखाया, चाहे आप वो नापा डोरी देख लो जो ब्रांड है, उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं, तो ये लोग रेंट पे कर रहे हैं बहुत हैवी। बट क्या है कि यहाँ पे वीवीआईपीज़ आते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग एयरक्राफ्ट देखते हैं और फिर सेल पे खुद ख़रीदते हैं वो चीज़ें। तो सारी चीज़ें चार्जेबल हैं, बट ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे वीवीआईपीज़ जाते हैं और जो भी ब्रांड यहाँ पे होगा वो देखेंगे और फिर वो लोग लेंगे, तो उनकी प्रमोशन हो रही है बेसिकली। तो पीपल पे एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना ह्यूज अमाउंट। सो ये था दिल्ली का वीवीआईपी एयरपोर्ट। सो जो भी आप देखते हो वीवीआईपी फ्लाइट, सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को, बिजनेसमैन को, जो लोग चार्टर फ्लाइट से, तो उसके लिए वी हैव डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल में एंड देन T2 भी अलग है, ये है T4 जनरल एविएशन टर्मिनल। सो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग, बेसिकली वीवीआईपी एयरपोर्ट पे, जनरल एविएशन टर्मिनल पे। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है और मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, जैसे मैं कि हमेशा बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और इसे प्यार देने के लिए आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आई एम साइनिंग ऑफ, इट्स ऑलरेडी 1:30 इन द मॉर्निंग या एट नाइट। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। लॉट्स ऑफ लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।